أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं युक़शुह नफ्सि फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि अल्लाह सोने फरमाया कि जिन्हों दे नफस की लालचों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। सूरह हशर दी इस नवीं आया पाक च रब सोने ने बड़ा जबरदस्त कानून दिता कि जिते इंसान अमल करके दोनों जहानों दी कामयाबियां हासिल कर सकता है। रब सोने फरमाया कि जिन्हों वो नफस की लालचों बचा लिया गया, यानी इत्थे रब सोने दसिया कि रब सोना ही बचाउंदा इंसान नूं नफस की लालच यानी ख्वाहिशात नफसानी तो फिर रब सोने फरमाया कि वही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी इंसान कोई भी फलाह हासिल नहीं कर सकता, का जारी होवे बातनी होवे इनफरादी होवे इजतमाही होवे बैन अवी होवे जारी होवे बातनी होवे, कोई भी फलाह हासिल नहीं कर सकता। का सियासी है मुआशी है इक़्तिसादी है इल्मी है फिक्री है बातन च दाखिले दी है अल्लाह सोने की बारगाह तक रसाई दी है कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विच हाज़री है नफस का तज़किया कल्ब का तस्फिया रूह की कुव्वत परवाज़। यानी कोई भी ये नेमत जिहड़ी इंसान हासिल नहीं कर सकता जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक व मदद शामिल हाल ना होवे, ये कोई भी फलाह हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा ज़बरदस्त कानून दिता तो सानू चाहिए है क्योंकि इस राह सब तो बड़ी रुकावट ख्वाहिशात नफसानी ही है। जब तक इंसान ख्वाहिशात नफसानी जो काबू नहीं पाते ना ख्वाहिशात को फना नहीं करता, इंसान कोई भी फलाह हासिल नहीं कर सकता, ना कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल कर सकता, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। है रब सोने दसिया इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरा परवरदिगार है, तेरा पालन वाला है। ते और ना रज़ाए मौला हासिल हो सकती, ना हुज़ूर कल्ब हासिल हो सकता, ना फना फिर जिक्र की नेमत हासिल हो सकती है, ना सुल्तान रज़क़ार की नेमत हासिल हो सकती है, ना हक़ुल यकीन का कमाल हासिल हो सकता, ना रूज कुव्वत परवाज़ पैदा हो सकती है, ना बातन च दाखिल हो सकता, ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकता, ना हजूरी खुदा जल्ला शानहू दे विच पहुँच सकता है। कि ख्वाहिशात नफसानी जो निकलेगा तो इंसान में सारिया नेमत हासिल होणगियां, क्योंकि इस राह च ये नफसानी ख्वाहिशात ही है जिहड़ियां इंसान को तबाह बर्बाद कर दियां। यानी दुनिया और शैतान का पुजारी बनाउंदियां ने। तो जो इंसान ख्वाहिशात नफसानी ते काबू पा ले तो फिर यह रब का बंदा बनता सही माने, क्योंकि नफस के खिलाफ इसे वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जहाद करना जहाद अकबर है, और जहाद अकबर बगैर रब सोने की मदद तो हो नहीं सकता, और बगैर सच्चे सही अकीदा जिंदा दिल मुत्तकी बाअमल उलमा मशाइख दी तालीमात सोबत तो बगैर हासिल नहीं कर सकता। और जब तक इंसान सच्चे अल्लाह वाले को तौहीदी नूर निस्बत दी मुहम्मदी कनैक्शन हासिल नहीं करता ताकि दिल का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना हो जाए।
अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ना। तो जो इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा फिर इनू वो लज़ीना आमनू अशद हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत का कमाल हासिल होएगा। और एक कमाल अल्लाह के हम मंजूर ता होएगा अगर इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा। जिवें कुरान करीम दस्सिया कि हबीब इन्हां लोगों ने कह दिओ अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। पर ना ही इंसान फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत हासिल कर सकता, ना इरफान इलाही का कमाल हासिल कर सकता। और ये नेमत इंसान को तां ही मिलन लगियां कि अगर इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकले। सारा फसाद की जड़ ये है। जितने भी दुनिया बर्बाद है, जितने भी काफर ने ये नफ्स ने कीते ने। शैतान नो अज़ाज़ील सी इनू इबलीस नफ्स ने मारा नहीं बनाया। जिन्हें साढ़े अंदर 72 फिरके आए ने ये भी नफ्स ने ही बनाए ने। और दूसरे जिहड़े है दुनिया दे विच उलझे हुए ने, दुनिया दे तालिबाने दुनिया ने ये भी नफ्स ही ने बनाए ने। क्योंकि जब तक इंसान तलबे उकबा चो नहीं निकलता और तलबे दुनिया चो नहीं निकलता उस वक्त तक तालबे मौला नहीं बन सकता। और नफ्स ही इस रात सब तो बड़ी रुकावट है। जो इंसान सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी सब तो अलग हो के इस नफस का तज़किया करता है। क्योंकि जब तक नफ्स को कोई नहीं पहचानता हदीस पाक के मुताबिक उस तक कोई भी रब नहीं पहचान सकता। जो बुजुर्ग दस दिया कि जिन्हें नफ्स को फना ना पहचाने उन्हें रब को बका ना पहचाने। कि इस नफ्स की फना यही है कि किसी ख्वाहिश तो कोई अमल ना किया जाए और अपना हर अमल कुरान और सुन्नत और इजमा अहले सुन्नत के मुताबिक किया जाए। और हर लम्हा ध्याने मौला के वसल च गुजारिया जाए ताकि इंसान को जमीयत हासिल हो सके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइयत की नेमत हासिल हो सके। और बातन के अंदर रूह परवाज करते हैं रब सोने की बारगाह तक पहुँच सके। लेकिन नफ्स ही इस रात सब तो बड़ी रुकावट है। हजूर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर लिखते हैं कि अगर तुसी वलायत की रिफतां दे ख्वाहिशमंद हो तो मुखालफत नफ्स नूं शार बना लो और अवामर की पैरवी दे विच अपने आप नूं ढाल लो। हजूर गौसे पाक ने बड़ी खूबसूरत गल दसी है कि अगर इंसान चाहता है कि मैं रूहानीयत दी बुलंदियां तय करा और 70,000 नूर जुल्म के पर्दे तय करदे हैं रब सोने की बारगाह तक पहुंचा तो इंसान को चाहिए कि नफ्स की मुखालफत करे, दी हर ख्वाहिश की मुखालफत करे हर लम्हा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे यानी कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म ते दी रूह के मुताबिक अमल करे, ज़ाहरन भी बातनन भी। तो फिर इंसान को ये नेमत हासिल होणगियां जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोने ने पैदा किया है तो फिर इन्हों मकसद हासिल होएगा। फिर इसे फतहुल गैब के अंदर ही दूसरी जगह हज़ूर गौसे पाक लिखते हैं कि ख्वाहिशात नफसानी की मुखालफत कमर बसता रहो हर वेले और शरीयत के अहकामात दे उत्ते पूरी तरह कर बंद रहंदे हुए कज़ा कदर ते राजी हो जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा प्रोग्राम आप दसिया कि हर वेले ख्वाहिशात नफ्स की मुखालफत करो और ये नफ्स मर भी जाए फिर भी एतबार ना करो। क्योंकि शेर सुता भी शेर है, जागदा भी शेर है। ये किसी भी टाइम शैतान इन्हें इस्तेमाल कर सकता है और शैतानी कुव्वतां दजाली कुव्वतां इस्तेमाल कर सकती हैं। तो कुरान सुन्नत दे फरमांदे हर हुक्म ते अमल करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तकदीर ते राजी हो जाओ। ये नहीं अपने तमाम मामलात जिहड़े अपने अल्लाह सोने दे सुपुर्द कर दो, खुद सुपुर्दगी की जिंदगी गुजारो और अल्लाह सोने दस्से प्रोग्राम के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और ये तरीकाकार सच्चे अल्लाह वालियां को सीखो
ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਫਸ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੁਨੀਆ, ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी और दुनिया के नज़ारियां तो, इन्हां ड्रामियां तो निकल के कलबन हर वेले ज़ाते मौला च डुबा रहे और अपनी जिंदगी के मकसद हासिल करे, अपने रब की बारगाह तक रसाई हासिल करे। लेकिन एक काम तां ही होना अगर इंसान अपने अंदर हिम्मत पैदा करे, इरादा पैदा करे, सच्चे दिल न तौबा करे, रब सोने तरफ मुतवज्जो होवे। ये तालिबान दुनिया नूं ये गल्लां फिट नहीं बहंदियां ते ना बहणियां ही, क्योंकि अजली बदबख्त लोग है, मुर्दा दिल लोग है। इसी वास्ते इकबाल फरमाया कि दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा। मरिया दिल बेहजूर हुंदा, जिवें इकबाल फरमांदे ने कि बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। यानी तेन रब भुल गया, इसलिए कि तेरा दिल मरिया। मरिया इस वास्ते कि तू ख्वाहिशात नफसानी की पूजा की है, नफस की ख्वाहिशात के पिछे लग गया, तो इस नफ्स ने तेन दुनिया तालब बनाता, शैतान का पुजारी बनाता, और इसे अंदरों तेरे अंदरों जुर्रत खत्म हो गई है। जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि मीरी में, फकीरी में, शाही में, गुलामी में कुछ काम नहीं बनता बेजुर्रत रिंदा ना। यानी इंसान के अंदरों जुर्रत ही खत्म हो जाती है, वो हौसला ही खत्म हो जाता, एतमाद ही खत्म हो जाता, इसका इरादा ही जो कमजोर हो जाता, इसका फोकस जोड़ा वो कमजोर हो जाता, ये सोचा ही मनफी हो जाती जिहड़ियां तबाह बर्बाद कर दी, क्योंकि तमाम अमाल और नताइज का ताल्लुक इंसान की सोचा नाल है। तो जदों कोई किसी सोच की तरफ इंसान 17 सैकंड मुतवज्जो हो जाता, जिहदी साइंस ने साबित किया है, कोई दे अंदर सेव हो जाती है, इंसान नूं पता भी नहीं हुंदा, सुता भी रहिंदा, लेकिन वो काम करदी रहिंदियां, मुतलका फ्रीक्वेंसी नाल कॉन्टैक्ट जारी रखदियां। तो उन्ना ही अगर मनफी सोच है तो इंसान नूं खुदा तो दूर और शैतान के करीब करनगियां। और अज भी जिहड़े जिन्ने नफ्स परस्त ऐसे वास्ते हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं, कई इस्लामी ममालिक भी जिहड़े एजेंट है दज्जालियां दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़े सच्चे मोमन है वो अज भी इंडिया ने 370 कश्मीर की आर्टिकल खत्म किया और कश्मीर नूं अपने विच ज़म कर लिया। हालांकि कश्मीर जिहड़ा ये पाकिस्तान की शाहराह है, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दसी ने, इस तो बगैर पाकिस्तान की तकमील नहीं होंदी हैगी। तो जिन्हें लोगों के अंदर एक कैफियत मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह मोमन की तो सिफत ही यही है कि हर वेले मैदान अमल च रहिंदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम के मुताबिक चलता है। अगर शैतानी कुव्वत इस्लाम ते हमला आवर होंदियां तो वह इन्हां दे मद्दे मुकाबल खड़ा हो जाता, क्योंकि यही ईमान की रूह है। और अल्लाह की राज हर चीज़ कुर्बान करता है, क्योंकि तरीकत में भी यही है, जब तक इंसान हर शय अपने मौला तक कुर्बान नहीं करता, कदे भी रब की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न मौले गनीमत न किश्वर कुशाई, कि मोमन की जिंदगी यही है। तो जदों कोई सच्चे दिल ना अल्लाह की राह निकलता है तो मेरा अल्लाह फिर उसकी मदद करता है, वो करे भी शैतानी इल्मां दे पिछे नहीं दौड़ता। जिहड़े शैतानी और दजाली कुव्वतां ने साडे अंदर फैलाए हुए ने, उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिते है, रैकी है, योगा है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, टेलीपैथी है, सेल्फ मैनेजमेंट है, समदा हीलिंग एनर्जी है, नजूम है, रमल है, जफर है, पामिस्ट्री है, और माइंड साइंस है, और जादू टूणिया के प्रोग्राम है। ये सब दजालियां का प्रोग्राम है, शैतानियां दा, तौहीद के खिलाफ। तो सच्चा मोमन तो जो फनाफे तौहीद होंदा है, वो तो इन्हां चीज़ों तरफ जाता ही नहीं है, वह नसाबे जिंदगी कुरान सुन्नत होंदा है, और कदे भी जमात तो अलग नहीं होंदा, अहले सुन्नत व जमात तो। लेकिन शैतान लोग जिहड़े आ इस वास्ते इन्हां जादूआं टूणियां के पिछे भजदे ने, और साडे अंदर दजाली कुव्वतां ने, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने साडे अंदर लोग पैदा किए हुए हैं, और ये एजेंट ने जिहड़े उन्होंने पैसे लंदे आ, और ये लोग नफ्स परस्त ने, इस वास्ते इन्हां चक्कर च फस गए। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले
ਜਿਹੜੇ ਨਫਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਫਸ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਅਮਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰ कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करते हैं और खुदा मस्त हो के कलबन जिंदगी गुजारते हैं और चंगे लोगों ने उन्होंने बहन खलोड़ होंदा है दीनदारां नाल, क्योंकि सच्चे दोस्त के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नेक दोस्त की मिसाल जिहड़ी वो इदां ही है जिवें मुश्क बेचने वाले की दुकान है, तो कुछ फायदा ना भी होवे तो खुशबू तो जरूर आएगी। और बुरा दोस्त इवें ही है जिवें अग दी भट्ठी उत्थे लगी है तो धुआं जिहड़ा और धुएं दी रवाड़ां जिहड़ियां वो कपड़ियां नूं जरूर खराब करनगियां। और हमेशा ऐसे लोग जिहड़े आ जिहड़े खुदा मस्त ने, तो लोग शाहाने वक्त को, उमरा को, हुक्मराना को तो दूर रहेंदे आ, सरमायादारां को दूर रहेंदे आ, हमेशा गरीबां लोगों को कहते। अल्लाह के प्यारे नबी खुद दुआ फरमाउंदे सी, अल्लाह मैनूं मस्कीनां च रखी, मस्कीनां च उठाई। और एक हदीस पाक च हजूर फरमाउंदे आ, गरीबां नाल दोस्ती रख और अमीरां दी मजलिस तो बच, ताकि तू खराब ना हो जाए, ये तेनू दुनिया का तालब ना बना दे। हालांकि तेनू तो इस वास्ते पैदा किया कि तू खुदा मस्त हो, रूहानी सुपरमैन बना और रूहानी मिराज हासिल कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह ताई रसाई हासिल कर। ये दुनिया जी के पिछे इंसान दौड़ के बर्बाद होता। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि दुनिया ये बीमारियां की जगह है और लोग इन्हां विच बीमारां दी तरह ने। और एक हदीस पाक चाहता दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने। और एक हदीस चाहता हो दुनिया रास कुल्ले खती है, सारे फसाद की जड़ दुनिया की मुहब्बत ही है जिहड़ी इंसान नूं रब तो दूर कर दी है। हमेशा ये बचने का तरीका ही है ख्वाहिशात नफसानी जो निकल जाए इंसान। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि जिन्होंने नफस की लालच चों बचा लिया वही लोग फलाह पाने वाले ने। लेकिन ये नेमत तां ही हासिल हो अगर असीं सही अकीदा, जिंदा दिल, नफ्सो शैतान दुनिया के दुश्मन उलमा मशाइख की सोबत बैठांगे, उन्होंने को इल्म सीखांगे और हजूर कल्ब की नेमत हासिल करांगे तो फिर अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी रियाजत मसनून रियाजत मुजाहदात करांगे सब तो अलग हो गए तो फिर साढ़े अंदर एक कैफियत पैदा होणगियां। इस वास्ते उलमा की सोबत के बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे आलम की फजीलत जिहड़ी आ आबत इवें ही है जिवें मेरी फजीलत पूरी उम्मत दे उत्ते है। उलमा सूद की गल नहीं करते, ये तो दीन फरोश उलमा की गल नहीं करते है। सच्चे बाअमल मुत्तकी परहेजगार नफ्सो शैतान दुनिया के दुश्मन उलमा हक की गल कर रहे हैं। उन्हें सोबत जो इंसान बहिंदा और फिर सच्चे अल्लाह वाले की सोबत पैंदा, उलमा को इल्म सीखदा फिर सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह जांदा है तो उन्होंने को फिर इस इल्म की रूह अमल सीखता है और अपनी मकसद हयात को हासिल करता जिस मकसद वास्ते इन्हें पैदा किया। लेकिन ये नेमत इंसान को तां ही हासिल होणगियां जे इंसान कुरान सुन्नत ते अमल करेगा, नफस के खिलाफ जिहाद अकबर करेगा ते और अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करेगा। और एक पाकिस्तानी होने के नाते साड़ी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान जिस मकसद वास्ते बनाया इस इस्लामी निज़ाम का निफाज किया जा निज़ाम मुस्तफा का इन खिलाफ राह ही दादा कुरान सुन्नत का। और इंशाअल्लाह हुण तक शैतानी कुवत होने नहीं देता, लेकिन ये जमाना करीब है इंशाअल्लाह साढ़े करीब ही अमरीका हो सोचने से मजबूर हो गया अफगानिस्तान चो भजन वास्ते। इत्थे निज़ाम आएगा इंशाअल्लाह फिर वही कुरान सुन्नत का शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर पाकिस्तान भी निज़ाम आएगा
फिर दजाल और दजाली लश्करां वास्ते इत्थे तैयारी होएगी, पूरे हिंदुस्तान ते कब्जा किया जाएगा। यह जिहड़ा 370 खत्म की मोदी शैतान ने, ये इसे ही गज़वा हिंद का ट्रेलर है। तो मुसलमानों को चाहिए तैयारी करना। सारी जिंदगी मेरी इसे राज गुजरी है गज़वा हिंद के बारे लोगों को दावत देंदे ताकि तैयारी करो, वक्त आने वाला जमाना क़यामत दा चुके करीबी जमाना है। तो जिहड़ियां पेशेनगोइयां अल्लाह के बारे नबी ने फरमाया सीगा क़यामत दी निशानियां वो सुगरा तकरीबन पूरियां हो चुकियां, तो कुबरा का ज़हूर करीब के जमाने जो होएगा। क्योंकि एक मोमन की जिंदगी फकत खुदा वास्ते होंदी, उसदा जीना मरना खुदा वास्ते हुंदा। सानू चाहिए असीं इहदे वास्ते कोशिश करिए पाकिस्तान के अंदरों इस पार्लीमानी शैतानी जमहूरी निज़ाम नूं कढ़िए, क्योंकि गद्दारां तो ही पैड़ा और गद्दार भी दुश्मन है, इन्हां ते भी कड़ी निगाह रखिए। सानू चाहिए दिन रात जदोजहद करिए, लेकिन उस तो पहले असीं तां ही काम कर सकने कि अपने नफस के उत्ते काबू पावांगे, ख्वाहिशात नफसानी चो निकलांगे जिहड़ी असल फसाद की जड़ है। जब तक असीं ख्वाहिशात नफसानी चो नहीं निकलते उस वक्त तक कदे भी असीं किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, और कोई भी कौम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कुरान और सुन्नत नाल वाबस्ता नहीं हुंदी, कल्बन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल वाबस्ता नहीं हुंदी। क्योंकि मरकज गुरेज इंसान और कौमां कदे भी कामयाब नहीं हो सकते। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, हो साहिब मरकज तो खुद ही क्या है खुदाई। कि मरकज ना जुड़ रहा ताकि तेरी खुद ही बेदार होवे, त्यार लोगों के गिले शिकवे करने छड़ दे, अल्लाह की तकदीर ते राजी हो जा, जिवें हुजूर गौसे पाक ने दस्सिया पिछे। ते जदों असीं इहदे उत्ते अमल करांगे ते इंशाअल्लाह असीं कामयाब होवांगे और दुनिया ते गलबा हासिल करांगे। और गिले शिकवे जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते, जो फक्र हो तलखी है दौरां का गिलामंद, उस फक्र में बाकी है अभी बूए गदाई। कि सच्चा दरवेश, सच्चा सूफी, सच्चा आलम जिहड़ा वो तो हमेशा अपने रब ते भरोसा करता है और उसदा जीना मरना रब वास्ते है, कलमा हक की सरबुलंदी वास्ते जींदा है और खलके खुदा की भलाई करता बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत, लोगों वास्ते आसानियां पैदा करता, लोगों को नफा पहुँचाता, नफा बख्श इंसान बनता और बेज़र इंसान होंदा। लेकिन ये तकदीर मुबरम के मामले तकदीर मुअल्लक वो बारे तो रब ने खुद फरमाया कि अपनी तकदीर तू आप बना, लैसा अल इंसान इल्ला मा सा। इकबाल कलंदर लाहौरी फरमाते हैं कि तू अपनी सर नवेश्त खुद अपने कलम से लिख, रखी है खामा हक ने खाली तेरी जबे, तू अपनी ये तकदीर आप बना। लेकिन ये तकदीर तेरी तां ही बननी है अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम होएगा, आतीउल्लाह आती रसूल च फना होएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कल्बी ताल्लुक जोड़ेगा और अपनी मर्जी चो निकल के सिर तो लैकर पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा, इरादा इलाही बन जाएगा, फेल इलाही बन जाएगा। तो जो तू ख्वाहिशात नफसानी जो निकलेगा तो नेमत हासिल होंगियां, तो फिर तेरे अंदर फेल इलाही जारी हो जाएगा और फिर कायनात दे भेत असरार तेन खुलणगे, फिर बातन दाखला नसीब भी होएगा। लेकिन ये वही आदमी समझ सकता है जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते, फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या बंदा है कोहस्ताने। इस्लाम जो दीन फितरत है, इस फितरत नूं समझ वही, लेकिन तां ही होनी अगर इंसान नफस दे ख्वाहिशात नफसानी जो निकल गया, दी लालच जो निकल गया और मसनून रियाज को मुजाहदात करेगा कि सच्चे अल्लाह वाले दी नज़र निगरानी और किताबां हासिल नहीं होनी हैगी ना, इन्हां 72 जहनवी फिरकियां दे मौलवियां को हासिल होनी है, इन्हां दे फतवियां ना ये चीज़ां हासिल नहीं होनी, जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ शेख बहुत अच्छी है
मकतब की फजा लेकिन बनती है बियाबाओं में, बनती है बियाबां में फारूकीओ सलमाने। ये नेमतां तां ही हासिल होणगियां अगर इन्हां सब तो अलग हो गए तो अल्लाह सोने की राह च निकलेगा। सानू तो रंग बिरंगे तरीके जिस पासे फसादता, जिवें साडे अंदर सूफीइज्म दे नाम नहाद गैर शरा, नाच गाणियां च मुबतला, नशेबाजियां च मुबतला, नाम नहाद सूफी पैदा करते हैं गैर शरा। और इसी वास्ते डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाई सी कि तबा शैतान ने गल कहता कि तबा मशरक के लिए मौजू यही अफ्यून थी, वरना कवाली से कम नहीं है, वरना कवाली से कुछ कम नहीं इल्मुल कलाम। ये सानू ऐसे इल्मुल कलाम के चक्कर ही फसादता, कवालियां ही फसादता, नाच गाणियां ही फसादता, होर गल्लां कई तकलीफ दिंदियां ने। लेकिन मैं उन्होंने लोगों ने दावत दांगा कि गौरव फिक्र करो, तुसी वो अमाल देखो क्या अल्लाह के प्यारे नबी ने अमल किया है, क्या गौसे पाक ने अमाल किए ने, क्या मुजद्दद साहब ये अमाल किए ने, क्या हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अमाल किए ने, क्या ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह अमाल किए ने, क्या शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने बुजुर्गों ने जो अमल किए ने कुरान सुन्नत के मुताबिक किया हर अमल। लेकिन यह जोड़े नवे नवे ड्रामेबाजियां साढ़े अंदर पातियां ने, तसव्वुफ का हुलिया बिगाड़ता। हालांकि तसव्वुफ का कुरान सुन्नत की रूह है, कोई अमल भी कुरान सुन्नत के खिलाफ कदे कोई सूफी नहीं करता। ये सारे अलहादो ज़िंदीका ने जिन्हें शैतान ने बनाए प्रोग्राम, तो सानू चाहिए कि बचिए ये अफ्यून है सानू जिहड़ी दे दित्ती है, इसलिए कि कुरान नूं छड्डता सी, कुरान सुन्नत नूं छड्डता ते और शैतानां दे नफ्स परस्तां दे बनाए हुए नसाबां दे पिछे लग गए और मालो सबाब नूं ही सब कुछ समझ बैठे हैं। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, जानता हूं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, जानता हूं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, है वही सरमायादारी बंदा मोमन का दीन। इन्हां दा दीन तो वह बन गया जिहड़ा शैतान ने बनाया, और शैतान ने इन्हू कुरान तो दूर करके अजीबो गरीब इल्मा चुड़ जाता। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल एक जगह फरमाते ने कि है यही बेहतर इलाहियात में उलझा रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे, कि कुरान की रूह तो दूर करता जाए, तावीला चक्कर फसादता जाए, तो नवे नवे फिरके जिहड़े आ उन्हां दे पिछे लाया जाए और उन्हें तबाह बर्बाद कर दिता जाए। कुरान करीम ते जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया, सानू चाहिए उसी तरह ही अमल करिए, वरना कदे भी असीं कामयाब नहीं हो सकते। उम्मत वाहिदा नहीं बन सकती। उम्मत वाहिदा बनेगी तो अगर कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करांगे, और लेकिन ये तां ही होਊ अगर असीं मसनून रियाज तो मुजाहिदात करके ख्वाहिशात नफसानी ते काबू पावांगे, तां इहदी लड़ चों असीं बच सकने। सारे फितने फसाद की जड़ नफ्से उमारा है। जब तक ये नफ्से उमारा, नफ्से लवामा मुलहिमा और मुतमिन्ना नहीं बनता, तो उस वक्त तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते रब सोने कुरान करीम च नफ्से मुतमिन्ना नूं आख्या चले अपने रब की तरफ। लेकिन ये मुजाहिदात ना होना है, क्योंकि मुजाहिदे अंदर मुशाहिदा रखा गया अल्लाह ने, तो जब तक इंसान मुजाहिदा नहीं करता कदे मुशाहिदा हासिल नहीं हो सकता। रसाला गौसिया अंदर लिखा कि हुजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया, तो मैनू रब सोने आख्या गौसे आजम जिहड़ा मुजाहिदे तो महरूम है तो उन्होंने मुशाहिदे का रस्ता नहीं मिलता है। यानी मसनून मुजाहिदा जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीते ने, शैताना दे बनाए नहीं, या शैतानी अफलातूनी जी रूहानीयत के हवाले मुख्तलिफ नामा ना रख के मुस्लिम उम्मा को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये सारे ही इंसान नफ्स परस्त बनाते हैं, ये सारे बेखुदा प्रोग्राम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
ਜਿਹੜਾ इस्लामी इल्म तसव्वुफ है, कुरान सुन्नत की रूह है कि इंसान नू खुदा मस्त करता है, इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना करता है। नफ्स शैतान दुनिया ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी जो कढ़ के अल्लाह का बंदा बनाउंदा, ना कि नफ्सो शैतान का बंदा, ना कि दुनिया का बंदा, ना बंदियां का बंदा, अल्लाह का बंदा बनाउंदा और अल्लाह की हजूरी चुकाउंदा। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमांदे कि वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, हजार सजदों से देता आदमी को निजात। बहल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि असीं नफस की लालच चों निकलीए, ख्वाहिशात नफसानी चों निकलीए और अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करिए और मर्जी मौला दे विच फना हो जाइए, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बना जाइए और कल्बन खुदा मस्त हो जाइए, ताकि जी चंद रोज़ा जिंदगी है उसी तरह गुजारिए जिवें रब सोने सानू जिस मकसद वास्ते पैदा किया है, ना कि ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरियां पिछे दौड़िए। फितना फसाद सब इस शैतान के जाल है। तो अल्लाह सुन दी बार का दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सुने असीं तां बड़े कमज़ोर हकीर पुरतकसीर खताकार माड़े कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब का सदका सानू कुरान सुन्नत दे उत्ते अमल करने वाला बंदा बना, अपने प्यारे हबीब का सच्चा गुलाम बना, अपनी जात महबूब मस्त रहने वाला बंदा बना, नफस दे उत्ते सवारी करने वाला बंदा बना। नफ्स शैतान दुनिया और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दजालियां दे शर्तों महफूज फरमा अल्लाह। बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।